हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण विजयवर्गीय आप सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर में। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं एस सी वर्मा सर की जो बुक है उसके क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। उसको टोटल मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो सबसे पहला पार्ट जिसमें मैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर और डोपिंग से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ गो देयर एंड वॉच। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि एक सेमीकंडक्टर है जिसको डोप किया हुआ है डोनर इम्प्योरिटी के साथ में। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो एस सी वर्मा सर की बुक का जो ऑब्जेक्टिव 2 है जिसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं उससे बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि एक सेमीकंडक्टर जिसकी अपने डोपिंग कर दी है डोनर इम्प्योरिटी के साथ में। ओके, तो डोनर इम्प्योरिटी मतलब क्या हो गया, आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यहाँ पर ड्रॉप किया होगा। पेंटावेलेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक, इसकी हमने डोपिंग कर दी है तो क्या होता है, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जब आप डालते हैं तो आपको पता होगा कि हर इम्प्योरिटी अपने साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन को लेके आती है। ओके, और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो आपको ये भी पता होगा कि इसका अगर आप एनर्जी डायग्राम बनाएं तो डोनर इम्प्योरिटी का एनर्जी लेवल यहाँ कहीं होता है ना। इसको मैं बोल देता हूँ ईडी। ठीक, तो अब क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बड़ी आसानी से पहुँच जाते हैं। ये आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है। तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए चाहिए थी उसके कंपैरिजन में डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड तक जाने में एनर्जी कम चाहिए। एंड दैट इज़ वाई वो एनर्जी ईजिली अवेलेबल हो जाती है इवन एट द रूम टेम्परेचर ऑल्सो। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ईजिली यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे एंड दैट इज़ वाई द कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। इसका मतलब जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब डोनर इम्प्योरिटी को ऐड करने पर द फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द होल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। अभी देखते हैं होल कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या होगा। लेकिन सी ऑप्शन की अगर अपन बात करें द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, हाँ ये बिल्कुल सही है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा बिल्कुल। ओके, द लास्ट ऑप्शन द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, नहीं डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि सी ऑप्शन ऑलरेडी हमने करेक्ट कर लिया है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं होल्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए आपको जब थ्योरी लेक्चर पढ़ाया गया होगा तो आपको ये बताया गया होगा वहाँ पर कि जो किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए इक्विलिब्रियम में एन और एन एच का जो प्रोडक्ट होता है हमेशा एन आई स्क्वायर के बराबर होता है एंड इज कांस्टेंट। ठीक, अब आप उसके अंदर डोपिंग कर भी देंगे तो भी इस प्रोडक्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, एन आई स्क्वायर के बराबर ही रहेगी। ओके, अब ये एन आई क्या है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन है चार्ज कैरियर्स की जब इसमें कोई डोपिंग नहीं डाली गई है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि आपने इसमें एन टाइप की इम्प्योरिटी डाल दी, कौन सी वाली इम्प्योरिटी डाल दी, एन टाइप की इम्प्योरिटी अगर अपन ने डाल दी तो इंट्रिंसिक के कंपैरिजन में जो नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बढ़ जाएंगे। इसका मतलब इंट्रिंसिक के कंपैरिजन में ये एन ई आई क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन है इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, और ये एन ई क्या है, ये डोनर जब आपने डोनर इम्प्योरिटी को डाला तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अच्छा एट द सेम टाइम हमें इस प्रोडक्ट को भी क्या रखना है, कांस्टेंट मेंटेन करके रखना है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो हमने यहाँ पर इस एन ई की वैल्यू बढ़ा दी है एज़ कम्पेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और चूँकि अगर हमें इसको कांस्टेंट रखना है इनके प्रोडक्ट को तो एन एच को क्या करना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। ओके, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स तो बढ़ जाते हैं। ओके, एट द सेम टाइम नंबर ऑफ होल्स जो होंगे वो घट जाएंगे। ठीक है, ताकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट मेंटेन रह सके, कितना, एन आई स्क्वायर। तो चाहे आप एन टाइप सेमीकंडक्टर लें या पी टाइप सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लें, तीनों ही केसेस में एन ई और एन एच का जो प्रोडक्ट होगा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बेसिकली
अगर आप इसकी थ्योरी को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इस NH के कम होने का और अच्छा से रीज़न भी पता लग सकता है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसकी पहले एक बार थ्योरी लेक्चर अच्छे से पढ़ें, ओके, ताकि आपको और भी चीज़ समझ में आए। मैथमेटिकली तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि NE और NH का प्रोडक्ट हमें क्या रखना है, कांस्टेंट मेंटेन रखना है, एंड दैट इज़ वाई NE और NH का प्रोडक्ट कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए चूँकि NE बढ़ रहा है तो NH को घटना पड़ेगा। ठीक है, और वहीं अगर अपन पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में बताइए क्या होगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में चूँकि नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना, तो वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। ओके, तो अगर अपन डोनर इम्प्योरिटी की बात करें मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसका एक ऑप्शन तो सी हो जाएगा और एक और ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा इसका, तो होल कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, मतलब बी और सी दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, अच्छा, अगर आप इसका रीज़न जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि नंबर ऑफ होल्स यहाँ पर घट जाते हैं, तो सिंपल सा एक रीज़न मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर कि जब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, ओके, कहाँ पर, चूँकि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो है ही सही हमारे पास, अब इस लेवल पर भी इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, कहाँ पर, डोनर लेवल पर, तो जो होल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे इस जगह पर, तो पहले तो ये होल्स क्या कर रहे थे कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था डायरेक्ट ऐसे, उसकी वजह से फिल हो रहे थे, और कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे जो कि इनको फिल कर रहे थे। ओके, अब क्या होगा कि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन जो बढ़ गए हैं इस जगह पर, है ना, तो अब ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, इनमें आराम से जंप कर सकते हैं और इनको फिल कर सकते हैं। तो चूंकि ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फिर से सुने, ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स द रिकॉम्बिनेशन विद द होल्स, the probability of recombination with the holes increases, and due to this increase in recombination the number of holes decreases in n-type semiconductor. Okay, so this is the basic reason why the number of holes decreases in n-type semiconductor. I hope ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कुछ समझने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।